जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। यूपी पुलिस सिपाही की भर्ती को लेके जो प्यारे दोस्तों आप लोग परेशान हो, आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हर टीचर हम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चीज़ों पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की भावनात्मक जो इमोशंस होते हैं आपके, उनके चलते आप प्यारे दोस्तों इस मुहिम को थोड़ा कमज़ोर मत करना, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो इसी चीज़ का है कि आप किसी को ये मौका मत दे देना कि जिसकी वजह से जहाँ तक हमें चीज़ें लेके जानी है वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो इसीलिए मैं गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि इसमें वक्त लगेगा। फाइनली चारों शिफ्ट के प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, पेपर कैंसिल होंगे, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। और मेरी सबसे बात चल रही है, कल शाम को मैं 12 बजे के बाद घर पहुँचा हूँ। 8 बजे से पहले मैं विवेक सर के पास था। इसके साथ अंकित भाटी सर से मेरी बात हुई है। हम सब एक हैं, एक साथ ही आपकी बात को प्यारे दोस्तों हम सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें समस्या सबसे बड़ी यही है कि आप लोग एक तो बिखरे हुए हो, आपको एक साथ आना होगा। हम सारे टीचर जितने भी हैं, चाहे वो प्रयागराज की धरती से हैं, वो लखनऊ से हैं, चाहे वो आगरा से हैं, या फिर दिल्ली से हैं, या दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों से हैं, हम सब टीचर आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक ही साथ प्यारे दोस्तों इकट्ठे हो गए आपकी बातों को रखना चाहते हैं। हमारी जो जायज़ मांग है हम उनको मनवाना चाहते हैं। लेकिन इसमें अगर हमने जल्दबाजी दिखाई, इसमें अगर हमने जो प्रोसेस होते हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। हमारी एक गलती प्यारे दोस्तों सामने वाले की ताकत साबित हो जाएगी, और फिर कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है तमाम उन अपने साथियों से भी और तमाम उन स्टूडेंटों से भी जो इस हक की लड़ाई के लिए प्यारे दोस्तों कमर कस चुके हैं। अब तक जितनी भी चीज़ें रही हैं इस देश के अंतर्गत, हमें उनसे सबक लेना चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा और शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जोश में होश ना खो बैठे। हमें तरीके से चीज़ें अब करनी है, परमिशन लेके सारे काम करने हैं, ताकि हम इकट्ठे भी हो जाएंगे, सारे एक साथ भी चलेंगे। लेकिन अगर हम सही तरीके से जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो प्रशासन के पास अपने आप में प्यारे दोस्तों एक कानून है, उनके पास पावर है, तो वो उस पावर का यूज करके हमको कमज़ोर कर सकते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि जो भी बच्चे प्यारे दोस्तों इकट्ठा हो रहे हैं, बड़े शांति मन से, जो एक पढ़े लिखे जो वर्ग होता है उस तरीके से हम पढ़ने पढ़ने और पढ़ाने की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो वो दिखनी चाहिए, समाज को दिखनी चाहिए, सरकार को दिखनी चाहिए कि ये शांति प्रिय तरीके से अपनी बातों को रखने आए हैं। शांति प्रिय तरीके से हम समझाने आए हैं कि वास्तव में एक बड़े लेवल पर धांधली हुई है, और वो केवल पेपर आउट होने तक चीज़ें सीमित नहीं है, वो अवस्थाओं, जो बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी सेंटर पे, वो भी एक मुद्दा है। और आगे कुछ न कुछ ऐसा हल निकले कि ये समस्याएं आगे ना आए, क्योंकि कंटिन्यू अनेक पेपर अलग अलग राज्यों में आउट होना ये एक बड़ी चीज़ हो चुकी है। तो हमारा प्यारे दोस्तों जो मुहिम है, ये केवल पेपर को कैंसिल कराने तक सीमित नहीं होगी कि चारों शिफ्ट के पेपर कैंसिल होने चाहिए। हमारी मुहिम आगे इस सिस्टम में पारदर्शिता लाने की होगी। हमारी मुहिम हर साल जो वैकेंसी आनी चाहिए उसकी भी होगी। हम स्टार्टिंग में हमारा फोकस है चारों शिफ्ट के जो पेपर है वो कैंसिल होके दोबारा से री एग्जाम हो, ये एक मुद्दा है। जांच कमेटी बैठी है, सरकार की बात हमें सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो फिर वो तरीका हमारा बात रखने का सही नहीं है। ऐसे ही प्रशासन के खिलाफ हमें जाना नहीं है, उन्हीं का साथ लेके हम अपनी बातों को जो उचित तरीके होंगे, जो उचित माध्यम होंगे, जो उचित प्लेटफार्म होंगे, उनके माध्यम से हम रखेंगे। प्यारे दोस्तों, हम जितने भी टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़े हो, हम सब एक हैं आपके इस मुद्दे पर। पहले भी हम एक थे, आपस में हमारी बातें आप इस मुद्दे से पहले भी होती थी। ठीक है, एक दूसरे के सुख और दुख में हम साथ खड़े होते थे, अब भी हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होंगे। लेकिन अपने आप में जो आप बहुत ज़्यादा जो परेशान हो, आप रो रहे हो, वो भी एकदम गलत बात है। आपको मैच्योरिटी का लेवल दिखाना चाहिए, क्योंकि रोने से घर बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये प्यारे दोस्तों अपने आप में आपका उचित कदम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अपनी लड़ाई को हम आराम से लड़ेंगे, हर चीज़ में समय होता है। हम सरकार की भी मजबूरी समझ रहे हैं, हम प्रशासन की भी मजबूरी समझ रहे हैं कि वो एक दिन दम से भर्ती को रद्द नहीं कर सकता है, वो एकदम से चारों पेपर को कैंसिल नहीं कर सकता है। उसका प्रशासनिक तरीके में एक प्रोसीज होता है। पहले वो वहाँ अप्लाई करेंगे, कमेटी बैठी है, इसके बाद छानबीन चल रही है, उससे पहले तमाम जितनी भी छानबीन हुई, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ेगी। हम जो प्यारे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स लेके चलेंगे, ठीक है, वो भी सारी की सारी चीज़ें कंपाइल होती जाएगी, और उसके बाद में प्रशासन और सरकार को फाइनली डिसीजन लेना है।
तो आप एकदम से इसको क्रांति नहीं है, ये हमें अपनी गलत चीज़ें हुई है उसके प्रति सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाना है और साथ के साथ अपनी बात को वहाँ पे सही साबित करके मनवाना है। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये कोई राजनीतिक प्यार दोस्तों रैलियाँ नहीं है, इसके अंतर्गत प्यार दोस्तों कोई हम अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ गलत हुई है उसको दोबारा से सही करने की मांग लेके ही हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, समय लगेगा, पेशेंस रखिए, फाइनली भर्ती कैंसिल होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ। और सबसे पहले जो पहल की थी प्यार दोस्तों, रीजनिंग वाले अरुण सर ने अपने चैनल पर चीज़ों को डाल के की थी पहल, ठीक है। तो हम अभी भी स्टार्टिंग में भी साथ में हैं सबके, लास्ट में भी सबके साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन रोज की रोज एक ही जगह प्यार दोस्तों खड़े होके जो चीज़ हम कर सकते हैं वो अलग अलग चिल्ला के नहीं हो सकती है। इसीलिए जो भी उचित रास्ते हैं, पहले मीडिया इसको कवरेज नहीं दे रहा था, मीडिया कवरेज दिया, क्यों? क्योंकि हम मीडिया के पास गए तो अपने तरीके से हमने बातें रखी, उनकी बातें समझ में आई, उनको हमने प्रूफ दिए, क्योंकि मीडिया इकट्ठा करता कि उसकी क्या सोर्स है तो वो इसमें टाइम लगता। तो पहला काम हमारा यही था कि किसी तरह मीडिया को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए ताकि सरकार तक वो जल्दी हमारी बात पहुँचाएँ। तो कहने का मतलब हम अपने जनप्रतिनिधियों से मिले हैं और बड़े मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी वीडियो जो बच्चों ने भेजी है, जनप्रतिनिधियों से मिले, बिल्कुल ही शांति प्रिय तरीके से आराम से बैठ के बातचीत की है, कोई हो हल्ला नहीं है। हम पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, सरस्वती की प्यार दोस्तों अपने आप में शांति की और प्यार दोस्तों पढ़ाई की देवी मानी जाती है, इसीलिए हमें उस चीज़ का जरूर ख्याल रखना है। जिंदाबाद मुर्दाबाद करके सरकार या प्रशासन के खिलाफ नारे लगा के हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो आप अपने उन तमाम अतीत से सीखिए कि जब जब चीज़ें गलत हुई है उसको सही कैसे कराया गया है। तो हमें सभी जो प्रोसेस है उन सब प्रोसेस के साथ हमें चलना है। अंकित सर को मैंने कॉल की, बात हुई, फिर उनका भी फ़ोन आया, हम सब साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जो भी डिसीजन लेना है हम सारे साथ मिलके डिसीजन लेंगे। हम दोबारा से फिर बैठेंगे सभी, कल भी हमारी मुलाकात हुई, लंबी बातें चली है, ठीक है। कुछ लोगों को हमने फ़ोन पे भी लिया है, कुछ के हम साथ बैठे हैं और वहाँ से फाइनली सारे मिलके प्यार दोस्तों, क्योंकि जब अनेक बुद्धियाँ एक साथ काम करती है तो उसका जो माध्यम होगा वो उचित माध्यम होगा। इसमें ये नहीं है किसने पहल की है, कौन इसमें ज़्यादा है वो कर रहा है, हम टीचरों के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो बच्चों को लगता है अलग अलग चीज़ों पे। तो आप किसी भी टीचर किसी भी कोचिंग सेंटर के खिलाफ नहीं होंगे, ठीक है, आप वैसे कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी है, समय लगेगा, पेशेंस रखना, शांति रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन तरीके से। तो हमें हर चीज़ के प्यार दोस्तों इंटीमेशन देते हुए आगे बढ़ना है, हर चीज़ पे हमें प्यार दोस्तों परमिशन लेके आगे बढ़ना है। तो जो भी प्रशासन के बनाए गए जो नियम हैं अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो फिर प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा। अगर हम सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद और प्यार दोस्तों किसी पर्टिकुलर टीचर के खिलाफ आप जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो ये हमारा काम शोभनीय नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से हम कमज़ोर होंगे, ये लड़ाई कमज़ोर होगी। अपने आप में बस एक ही हमारी मांग है, एक ही मुद्दा है कि किसी भी तरह इसको कैंसिल करके चारों शिफ्ट के जो पेपर है दोबारा से री एग्जाम कराया जाए। वो सरकार अपना डिसीजन ले, वो कब करा रही है। इसमें प्यारे दोस्तों ना प्रशासन की गलती है, इसमें ना सरकार की गलती है, इसमें तमाम उन ग्रुप और गैंग गिरोह की गलती है जो पैसे के चक्कर में प्यारे दोस्तों सबका नुकसान करा गए और सबकी मिट्टी पलीत कर गई। तो उन तक भी पहुंचना है, क्योंकि अभी तक तो वो प्यारे दोस्तों जहाँ से ये चीज़ें शुरुआत हुई वहाँ तक तो अभी तक कोई भी प्यारे दोस्तों एक्टिविटी हुई ही नहीं है, कोई वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो अब पहले छोटे छोटे जो न्यूज़ चैनल थे जहाँ पे हमने चीज़ें दी थी, फाइल जाके दी थी, जो भी बच्चों ने हमारे पास भेजी है, अलग अलग देश के कोने से आई हैं, जरूरी नहीं है वो केवल प्यारे दोस्तों यूपी से ही आए, बिहार के बहुत सारे बच्चे एक्टिव है, दूसरे राज्य के जो बच्चे फार्म भरे थे वो भी एक्टिव है, उनके पास भी फार्म पहुंचा। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये पेपर केवल यूपी में नहीं था, ये यूपी से बाहर भी प्यारे दोस्तों बटा हुआ है। ये जो पेपर आपके आउट हुए हैं तो इसमें तो कहीं ना कहीं 3 से 4 राज्यों के जो स्टूडेंट इन्वॉल्व थे उन सबके पास ये पेपर कैसे पहुंच गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसमें जो कमेटी बनी है उसमें जो भी हेड हैं वास्तव में उनकी अपनी पारदर्शिता के लिए वो जाने जाते हैं, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और मुझे विश्वास है कि कमेटी को अपना काम करने दो, प्रशासन को अपना काम करने दो और साथ के साथ सरकार को निर्णय लेने का वक्त दो। क्योंकि जब भी हम ज्ञापन देंगे अल्टीमेटली हम कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ, क्या लेने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देने के लिए, वो भी हमसे समय मांगेंगे, क्योंकि एकदम से तो फैसला लेंगे नहीं और फैसला लेना भी नहीं चाहिए। तो हम कहीं भी जाएंगे एकदम से फैसले नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोसेस के थ्रू चलते हैं,
स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और जो भी तरीके हैं अपनी जायज़ इन चीज़ों को सही कराने के लिए उसको हम प्यार दोस्तों फॉलो करते हैं तो हम किसी निष्कर्ष पे और प्यार दोस्तों कहीं ना कहीं हम उस चीज़ के लिए वास्तव में जीत हासिल करेंगे जो चीज़ हमारे साथ गलत हुई है। इसलिए मैं दोबारा से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी साथियों से, जिसका पेपर है एसएससी जीडी का, प्लीज़ हमें क्राउड नहीं चाहिए, हमें भीड़ नहीं दिखानी है, हमें तो सिर्फ सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी है। एसएससी जीडी वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, वो भी हाथ जोड़ के, कि प्लीज़ आप बाद में जब आपका पेपर हो जाए तब आप हमारे साथ आ जाओ, लेकिन जब आपका पेपर है तो बिना डिस्टर्ब हुए एसएससी जीडी वाले बच्चे पेपर दे। जैसे ही पेपर होता है आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, ठीक है, क्योंकि देखो आपकी आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं और आपके चलते ही प्यार दोस्तों हम सब टीचरों को आपस में बातचीत करने का मौका मिला, एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिला। और वो बातचीत पहले भी होती थी, लेकिन हर टीचर के अंदर जब जब मेरी बातें हुई हैं, विवेक सर से बात हुई है, अंकित भाटी सर से बात हुई, प्रयागराज से बहुत सारे मेरे साथियों से बात हुई, आगरा से बहुत सारे साथियों से बात हुई है, रास्ते में जो भी प्यार दोस्तों पड़ेंगे हर कोई अपने आप तैयार है, लोगों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, सर के पास आ रहे हैं, बाकी जगह, ठीक है। तो हमारे अंदर यूनिटी है और हम एक सभ्य तरीके से इन सब चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप अपने उन प्रिय गुरुजनों के साथ हो, ठीक है, जिनसे की बात आप मानते हो, जिनसे आप पढ़ के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेपर में करके आए थे। अगर आप अग्रेसिव होंगे, आप ये जिंदाबाद मुर्दाबाद ये हा वो करोगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे और फिर इसका कोई प्यार दोस्तों नहीं रहेगा, ठीक है। मैटर कि वास्तव में हमने जो चीज़ रखी थी उससे बढ़िया तरीका वही था जो हम शांति प्रिय तरीके से अभी लगे हुए हैं। तो मीडिया ने कवरेज दी है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हम सबसे पहले मीडिया के पास गए, उसके बाद हमने ये तमाम जो कैंपेन चली है उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है मीडिया के ऊपर। फिर मीडिया खुद एक्टिव हुआ, तो पहले छोटे छोटे न्यूज़ चैनल एक्टिव हुए, फिर बड़े चैनल एक्टिव हुए। अब प्यार दोस्तों बीबीसी से लेके हर कोई जो चैनल है वो हमसे अपडेट ले रहा है, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं चीज़ों को पता कर रहा है कि आखिरकार इसमें किस लेवल पर कहाँ तक क्या चीज़ है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास ये चीज़ें पहुँची, टीचरों के पास तो पहुँची नहीं है। और जब बच्चों के पास पहुँची है तो बच्चों के पास चीज़ें कहाँ से आई, तो वो भी अपने आप में प्यार दोस्तों, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू ही हम उन सब चीज़ों को रखेंगे। बहुत सारे सबूत, बहुत सारी फाइलें ऐसी बन चुकी हैं जो इस भर्ती को प्यार दोस्तों कैंसिल कराने में एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। लेकिन आप अपनी कमजोरियों की वजह से, आप अपनी कुछ गलतियों की वजह से इस मुहिम को कमज़ोर नहीं होने देना है। सब साथ मिलके प्यार दोस्तों अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं और हम प्रशासन के साथ मिलके इस काम को करेंगे। और साथ के साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि है, कभी भी हमने नहीं देखा हम पर्सनली कुछ और समस्या लेके जाते हैं समाज की या अपनी निजी समस्या लेके, तो उस समय इस तरह ऐसा रिस्पॉन्स जनप्रतिनिधि नहीं देते हैं। लेकिन इस मामले में जनप्रतिनिधि ने आपके दुख को समझा है। आप जहाँ जहाँ गए, आपने जो वीडियो भेजी है, सबकी बातें सुनी गई है। और यहाँ तक कि इतने जल्दी बहुत सारे जो विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि या सांसद हैं, उन्होंने तो अपने लेटर हेड पर चीज़ें इशू की है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट की बात है। अगर हम इन्हीं के अगेंस्ट चले जाएंगे और बेफालतू के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो इसका मतलब फिर हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उचित फोरम, उचित तरीका, उचित माध्यम और सही समय प्यार दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से हमने कहीं भी एक में गलती कर दी, एग्रेसिव होके, क्रांतिकारी बन के, तो ये क्रांतिकारी बनने का समय है ही नहीं, गलत हुआ है, उसको सही कराना है और दोबारा से फिर हम अपने पेपर की तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आपने मेहनत की है। तो गलत होता है, अन्याय जरूर होता है, लेकिन न्याय मिलते भी देर नहीं लगती है। इसीलिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हम लोगों के अंदर क्या है कि ऑर्डर आ जाए तुरंत जो है भर्ती बोर्ड अपना जो है फैसला सुना दे कि हमने रिजेक्ट कर दिया है, नहीं कर सकता। उसका प्रोसेस है किस वे पे कर देगा, मेरे कहने से, आपके कहने से, भीड़ के इकट्ठा होने से नहीं। वो इंक्वायरी बैठी है, इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट देगी, तमाम उससे पहले जो जांच हुई है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसके बाद जो प्रोसीज होता है भर्ती बोर्ड का उसको वो फॉलो करेंगे और इसके साथ फिर सरकार अपना डिसीजन इस स्टैंड पे प्यार दोस्तों लेगी। तो इसीलिए उस सिस्टम को समझिए, ठीक है, उसके खिलाफ जाके या उनसे प्यार दोस्तों हम अभद्रता करके या किसी भी तरह के हम गलत बयानबाजी करके अपने चीज़ों को कमज़ोर नहीं करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सारे टीचर साथ में हैं और जब भी मौका मिलेगा प्यार दोस्तों, आगे भी मैं कह रहा हूँ, सारे आपको एक साथ ही खड़े मिलेंगे। हम सब सुख में भी साथ हैं, दुख में भी साथ हैं। और तमाम प्यार दोस्तों, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के बाहर के तमाम जो प्लेटफार्म जो यूपी पुलिस की तैयारी नहीं करा रहे थे, वो लोग भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। इससे बढ़िया क्या बात होगी। तो सारी चीज़ें अभी पॉजिटिव है, आप नेगेटिव ना होइए, परेशान ना होइए। रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं ये कर लूँगा, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है, मेरे पास एक ही मौका था, ठीक है, आपको ये भी मौका दोबारा मिलेगा।
इसके अलावा और भी चांस आपको परमात्मा देगा, सरकार देगी, बशर्ते पेशेंस, ईमानदारी और सही रास्तों का चुनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आप थोड़ा सा प्यारे दोस्तों अपने आप को वक्त दीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से चीज़ों को एकजुट होकर सही प्लेटफार्म पे चीज़ों को रखना है और सही तरीके से अपनी चीज़ों को रखना है। साथ के साथ तमाम एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों से मेरी गुजारिश है, ठीक है, कि वो पेपर जरूर देने जाएं। कोई भी एसएससी जीडी का कैंडिडेट अपना पेपर ना छोड़े, जैसे उसका पेपर हो जाता है वो तुरंत हमारे साथ खड़ा हो, या जो भी पहल कर रहे हैं इन सब चीज़ों की उनके साथ मिलके वो अपनी बातों को रखें। और समूह में एकता में प्यारे दोस्तों शक्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम समूह के साथ, एकता के साथ ही सही तरीके से सही जगह अपनी बातों को रखेंगे। हो सकता है कि हमें लखनऊ पहुंचना ही ना पड़े, उससे पहले ही हमारी बात सुन ली जाए, उससे पहले ही हमारी बात मान ली जाए, लेकिन हमें इतना तो वक्त सरकार को, प्रशासन को देना पड़ेगा कि वो अपने जो प्रोसेस है उसको वो कंप्लीट करे, पूरा करे। क्योंकि किसी के लिए भी मान के चलो मेरे से कोई गलती हुई है तो एकदम से तो मैं भी स्वीकार नहीं करूँगा, ये तो नेचर है, ये तो आदत होती है। तो उसके पहले सामने चीज़ें आएंगी कि हाँ ये गलती मेरे से हुई है, क्योंकि कोई भी चीज़ें जानबूझ के नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हुई, सरकार की तो अपनी कोशिश रही है, ठीक है, प्रशासन की अपनी कोशिश रही है, इसीलिए उनको भी दुख हो रहा है कि वास्तव में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के बावजूद भी अव्यवस्थाएं भी हुई और पेपर लीक भी हुए। तो इसीलिए हमें किसी की कमजोरी का, किसी की गलती का नाजायज फायदा उठा के उसको प्यार दोस्तों नीचा दिखाने का काम नहीं करना है। उनके साथ खड़े होके हमें अपनी बातों को सही करने का प्यार दोस्तों ये जिम्मेदारी लेनी होगी, और तभी ये चीज़ें हमारी सफल होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ, ये प्यार दोस्तों ये जो पेपर हुए हैं चारों शिफ्ट में ये कैंसिल होंगे, क्योंकि इसके बहुत बड़े लेवल पर ये सारी चीज़ें हुई और इसके सोर्स है। कोई भी जांच एजेंसी अगर ईमानदारी से ये चीज़ें करेगी तो उसको बहुत सारे प्यार दोस्तों अपने आप सबूत मिलेगी, क्योंकि हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले के अंतर्गत ये पेपर बढ़ चुका था। ये किसी 100, 150, 1 लाख बच्चों के पास नहीं था, ये एक बड़े लेवल पे पेपर जो है सर्कुलेट हुआ है। उसका माध्यम अलग अलग रहा है, किसी के टेलीग्राम पे पहुंचा, किसी के व्हाट्सएप पे पहुंचा, किसी ने फिजिकली कॉपी ली पैसा देके, ऐसा तमाम स्टूडेंट प्यारे दोस्तों बता रहे हैं। और वो स्टूडेंट भी सामने आ रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है स्टूडेंटों से कि आप किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी, नारेबाजी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। जहाँ भी बैठोगे परमिशन लेके बैठोगे, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि आखिरकार यही सरकार है जिसने हमारे कहने पे भर्ती निकाली है, तैयारी का हमें मौका दिया। और 60,244 पद अपने आप में कम नहीं होते हैं। तो यही सरकार प्यारे दोस्तों इस भर्ती को दोबारा से सही पारदर्शी तरीके से करा के आपके घर में नौकरी पहुंचाएगी। इसलिए सबको साथ लेके ईमानदारी से हमें आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।